आपकी कहानियाँ। गरीब वर्सेस अमीर की दिवाली। परमनगर कहकर एक गांव में गरीब मनोहर और उसकी बीवी कुसुम दोनों एक अमीर घराने में नौकरी करते हैं। वो दोनों जिस बंगले में काम करने जाते हैं वहाँ के मालिक और मालकिन का नाम रोशनलाल और यामिनी होता है। रोशनलाल और यामिनी दोनों स्वभाव से काफी कठोर होते हैं। ओ लैला मजनू, जितने भी गपशप करनी है घर जाकर करना। अभी जल्दी से दिया गया काम खत्म करो, वरना आज भी देर से छोड़ूंगी तुम दोनों को। ठीक है मालकिन। मालकिन, वो दरअसल आपसे और मालिक से कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है मनोहर? मालिक, वो दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसलिए कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। ज्यादा की जरूरत नहीं है मालिक मालकिन, पर केवल थोड़ा बहुत, ताकि हम ना सही लेकिन हमारा मुन्ना तो दिवाली के दिन नए कपड़े और थोड़ी बहुत पटाखे जला सके। तभी वहाँ पर रोशनलाल और यामिनी का छोटा बेटा क्रिश आता है और वो हंसते हुए कहता है, वो लल्लू राजू क्या पटाखे जलाएगा? फुसकी बॉम्ब। क्योंकि उसके पास तो मेरे जैसे महंगे महंगे पटाखे नहीं होंगे। आखिर वो एक गरीब ठहरा। एकदम सही कह रहा है मेरा बेटा। अरे तुम गरीबों के लिए क्या दिवाली क्या होली, चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। और तुम्हें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं मिलने वाला है। 2 सोन पापड़ी दे दूंगी, उसी को दिवाली का बोनस समझकर ले लेना। मनोहर, तुम्हें अपनी नौकरी जारी रखनी है या अपने हाथ से गवा देनी है? माफी चाहता हूँ मालिक। बेचारा मनोहर और कुसुम अपने मालिक मालकिन को कुछ और नहीं बोल पाते और अपने कामों में लग जाते हैं। एक दिन जब मनोहर और कुसुम के साथ उनका बेटा राजू भी काम पर आता है, तभी वो कृष के पास नए पटाखे और नए कपड़े और मिठाई के डब्बे देखता है। ये देख, अब्बे लल्लू राजू, ये मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए नए कपड़े, नए और महंगे पटाखे और साथ ही ये ढेर सारी स्वादिष्ट और तरह तरह की मिठाइयाँ लाई हैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या दिया तुम्हें? कुछ भी नहीं। अरे रे 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 रे। नहीं, वो मुझे। अरे चुप रहो यार, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और दिवाली के दिन भी तुम फटे पुराने कपड़े ही पहनोगे। आखिर तुम्हारे नसीब में वही लिखा हुआ है। एक गरीब कभी दिवाली मना नहीं सकता। बेचारा राजू। राजू को बहुत बुरा लगता है। वो अपने माता पिता के पास जाकर उनसे कहता है, माँ पापा, मुझे भी नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ चाहिए। मुझे भी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाना है। आप दोनों मुझे नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ दिलाओगे ना? बोलो ना माँ, बोलो ना पापा। मुन्ना बेटा, वो मुन्ना, हम गरीब हैं, हमारे लिए ये सब त्योहार नहीं है। हमें 2 वक्त की सूखी रोटी कमाने के लिए भी इतनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। हम दिवाली नहीं मना पाएंगे बेटा, इसीलिए अपने दिमाग से दिवाली का ख्याल निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आप दोनों बहुत बुरे हो। जाओ, मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना बेटा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना रुक जाओ। राजू वहाँ से चला जाता है और वो बहुत उदास हो चुका था। वहीं ये सब देख कृष पेट दबा दबा कर हंसता है। मनोहर और कुसुम जब राजू के पीछे जाने लगते हैं, तभी यामिनी उन्हें रोक लेती है। अरे कहाँ निकल गए मियाँ बीवी की सवारी? तुम्हारा मुन्ना कहीं नहीं जाएगा, गांव में ही इधर उधर भटकेगा और फिर लौट आएगा। उसके पीछे पीछे जाओगे तो यहाँ के सारे काम तुम्हारे माँ बाप आकर करेंगे क्या? चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ, वरना अभी इसी वक्त तुम दोनों की तनख्वाह काट दूंगी। फिर मत कहना मुझे। ठीक है मालकिन जी। मनोहर और कुसुम अपने कामों में फिर से लग जाते हैं। रात में
घर जाते समय वो दोनों आपस में बात करते हैं। जी वैसे मुन्ना की बात भी सही है, हम कभी किसी साल दिवाली नहीं मनाते। हर साल पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगाता है, सिर्फ हमारे ही घर में अंधेरा रहता है। हाँ कुसुम, मैं जानता हूँ। मुन्ना हर साल बस दूसरों को पटाखे जलाते हुए देखता है, दूसरों को नए कपड़ों में देखता है। हम तो केवल लक्ष्मी माँ को चीनी का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे नसीब में तो मिठाई भी नहीं लिखी है। काश हम अपने मुन्ना के लिए नए कपड़े और पटाखे ले पाते। अब हम क्या कर सकते हैं कुसुम? तुमने देखा ना, मालिक और मालकिन ने क्या कहा। वो नहीं देंगे हमें पैसे। मैं जानता हूं उन्हें अच्छी तरह। राजू के साथ साथ मनोहर और कुसुम को भी अपनी किस्मत पर खूब तरस आता है। वो अपने बेटे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। ये सोचकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दिन गुजरते जाते हैं और यामिनी और रोशनलाल अब मनोहर और कुसुम से और ज्यादा काम करवाने लगते हैं। मालकिन, क्या हम अभी जा सकते हैं? वो मुन्ना सुबह से भूखा है, उसके लिए कुछ खाने के लिए बना देती मैं घर जाकर। हाँ मालकिन, हमारे जाने का समय भी हो गया है। 8 बज चुके हैं। ज्यादा बकवास मत करो, दिवाली अगले हफ्ते है और उसके पहले घर के हर एक कोने की अच्छे से सफाई हो जानी चाहिए। इसीलिए तुम्हें 2 और घंटे तक ऊपर के दोनों कमरों की सफाई पूरी करनी होगी। उसके बाद ही तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन मालकिन, ठीक है, हम रुकेंगे, लेकिन आप हमें खाना दे दोगी ताकि मैं घर जाते ही मुन्ना को खाने के लिए कुछ दे सकूं। वो बेचारा भूखा ही बैठा होगा घर पर। अरे पागल वागल हो गई है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ मेरे घर में मुफ्त का राशन नहीं आता जो मैं तुम गरीबों को खाना देकर अपना राशन बर्बाद करूं। ठीक है मालकिन। वैसे तो यामिनी के घर से रोजाना खाना फेंकने में ही जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी यामिनी कुसुम को खाना देने से इनकार कर देती है। और यामिनी की ये बात सुनकर कुसुम और रोशनलाल को बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब कुसुम साफ सफाई कर रही होती है, तभी अचानक गलती से उसके हाथों से एक महंगा शोपीस गिरकर टूट जाता है और ये देखकर यामिनी और रोशनलाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये तूने क्या कर दिया? इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ध्यान से काम करने नहीं होता क्या? अपनी आंखें कहीं गिरवी रखाए हो क्या तुम लोग? बेवकूफ, नालायक। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, वो मैंने जानबूझकर नहीं, गलती से हाथ लग गया और ये टूट गया गिरकर। अरे घनचक्कर औरत, तुझे पता भी है ये शोपीस कितने का था? इसकी कीमत सुनेगी तो चक्कर खाकर गिर जाएगी। लाखों रुपए का शोपीस तोड़ दिया तूने। माफी चाहता हूँ मालकिन, लेकिन कुसुम ने जानबूझकर नहीं गिराया ये शोपीस। जो भी हुआ गलती से हुआ। इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से ध्यान रखेंगे। इस बार जाने दीजिए का मतलब क्या है? नहीं, अभी के अभी तुम दोनों में अभी भी यहां से रफा दफा हो जाओ। हाँ रोशनलाल, एकदम सही कह रहे हैं। निकल जाओ मेरे घर से, और तुम्हें ना पिछले महीने की तनख्वाह मिलेगी और ना ही इस महीने की। ऐसा मत कीजिए मालकिन, हम गरीब हैं, हम क्या खाएंगे? हमारी दिवाली पूजा कैसे होगी? इतना अन्याय मत कीजिए हमारे साथ। मानते हैं कि गलती बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इस बार बख्श दीजिए मालकिन। हम कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? ऐसा मत कीजिए मालकिन। अरे नहीं नहीं, तुम गवार गरीबों को यहाँ काम पर रखा तो तुम दोनों यूं ही गलतियों पर गलतियां करते रहोगे। तुम्हारी उम्र निकल जाएगी शोपीस की कीमत चुकाने में, या फिर तब भी तुम ये नहीं ही चुका पाओगे। इसीलिए निकल जाओ अभी के अभी। यामिनी और रोशनलाल बेचारे कुसुम और मनोहर को धक्के मारकर अपने बंगले से बाहर निकाल देते हैं। बेचारे कुसुम और मनोहर के पास अब कुछ पैसे नहीं थे और उनका काम भी उनके हाथ से जा चुका था। वक्त पर किराया न देने के कारण उन्हें अपने घर को भी खाली करके अब गांव में यहाँ से वहां दर बदर भटकना पड़ता है। गांव में सभी छोटी दिवाली मनाते हैं, लेकिन बेचारे लाचार और बेबस कुसुम और मनोहर अपने बेटे राजू के साथ बेघर होकर यहाँ से वहां भटकते ही रहते हैं। वो एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें ही रहने लगते हैं। तभी मनोहर को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई है? कुसुम, ये तो मालिक और मालकिन के बेटे कृष की आवाज है ना?
ये जंगल से कैसे आ रही है? हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि खेलते खेलते क्रिश जंगल में आ गया हो और किसी मुसीबत में फंस गया हो। चलो देखते हैं कुसुम,